वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। आज हम आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो भी पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और जो बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा है, मे बी रोमांटिक मे बी नॉन रोमांटिक, आपका क्रश हो सकता है, आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है। तो जो भी पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इस टाइम पे, वो पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, इनके कॉन्शियस में क्या है, सब कॉन्शियस में क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हम इस रीडिंग को यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन का साइड है और यहाँ पे आपका साइड है। ओके, तो मेरे लिए ये कैप्रिकॉन्स हैं और ये कैप्रिकॉन के पर्सन हैं, बट कई बार एनर्जीज इंटरचेंज हो जाती है, तो थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ हो सकता है, ओह ये मेरा साइड है, ये मेरे पर्सन का साइड है। ऐसा कई बार होता है, सो कीप दैट इन माइंड। और जब हम फीलिंग्स यू वर्सेस देम देख लेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन आपसे हाइड करके रख रहे हैं, फॉर गुड और फॉर बैड। और हम ये भी देखेंगे कि ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है और यूनिवर्स की गाइडेंस और प्रेडिक्शंस क्या हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और रीडिंग को थोड़ा टाइम दीजिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं तो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे जाते हैं तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ऑल्सो हम एक जनरल एनर्जी चेक इन कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स का, तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो उतने पार्ट्स को छोड़ दीजिए। ओके, सो सबसे पहले आपके पर्सन की साइड से 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है और 3 ऑफ कप्स आया है और किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है और 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। चलिए, अब यहाँ पे एक स्टोरी लाइन दिख रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। पहले वो स्टोरी लाइन बताती हूँ, फिर और बाकी बातें बताऊँगी। ये स्टोरी लाइन मैक्सिमम लोगों के लिए सच होगी। लास्ट टाइम आपने जब इस पर्सन से बात की थी या फिर लास्ट टाइम आप इस पर्सन से मिले थे, मे बी किसी पार्टी में, मे बी फ़ोन पे बात हुई थी, जहाँ पे भी आप मिले थे और आपकी इस पर्सन से बातें हुई थी, कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही हर्ट दिख रहा है, यू कैन क्लियरली सी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिख रहा है ये पर्सन यहाँ पे। और 3 ऑफ कप्स है, मे बी हार्ट ब्रोकन इसीलिए है क्योंकि मिल नहीं पा रहे हैं, मे बी हार्ट ब्रोकन इसीलिए है क्योंकि लास्ट टाइम मिले थे तो कुछ मेस्ड अप हुआ था। उसके बाद में ये पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि पर्सन अभी पूरी सिचुएशन को, क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन दिख रहा है, इनके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस हैं, ये आपको मिस भी कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स से समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, जो पुराना टाइम स्पेंड किया था उसको भी याद कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जो मिसहैप हुआ था उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो ये है थिंकिंग की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, सोचना, ओवर थिंकिंग करना, बार बार सोचना, याद करना उन चीज़ों को। और किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ में जो 9 ऑफ सॉर्ड्स आया वो भी बहुत ही सिमिलर एनर्जी है। गिल्टी फील करना, ओवर थिंकिंग करना, बुरा फील करना। तो आपके पर्सन की साइड में बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है। एट द सेम टाइम सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सैडनेस है यहाँ पे। और अभी एक और चीज़ जो इन सारे कार्ड से पता चलती है कि आपके यहाँ पे जो पर्सन है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन को प्रैक्टिकलिटी से देख सकें। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देख रहे हैं कि पर्सन ड्रेन्ड है, हार्ट ब्रोकन है, बट एट द सेम टाइम ये कोशिश कर रहे हैं लॉजिक का यूज़ करने की कि ये क्यों हुआ, आगे क्या करना है, ये कैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। एट द सेम टाइम किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, देखो आप यहाँ पे आप पिक्चर देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स बैठा है, सोच रहा है, इंतज़ार कर रहा है, सोच रहा है, इंतज़ार कर रहा है, अकेले बैठा हुआ है। यहाँ पे नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, बहुत टेंशन है यहाँ पे। तो पहले ही स्टार्टिंग के कार्ड्स ने हमें ये बताया है कि यहाँ पे कुछ टेंशन है। आपकी साइड से देखें तो अगर मैं कैप्रिकॉन्स को यहाँ पे देखूँ तो देखो, डिसअपॉइंटमेंट तो आप भी फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। आपकी साइड से डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ओह, जैसा मैंने सोचा था ये कनेक्शन वैसा टर्न आउट नहीं हुआ है।
ये आप भी फील कर रहे हो, आपके लाइफ में भी डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके, बट एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी में स्लाइटली मुझे ये दिख रहा है कि यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। मे बी यू आर समवन जो करियर पे ज़्यादा फोकस करा है। यस, इस चीज़ ने आप पे इम्पैक्ट डाला है, इफेक्ट डाला है, बट आपका बहुत ज़्यादा फोकस करियर पे है, पैसे बनाने पे है, प्रैक्टिकलिटी है, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी है यहाँ पे। तो आप अपने करियर पे और अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी इंडिविजुअलिटी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। एक जो डिफरेंस अभी आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में है, फर्स्ट आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेरी इंट्यूटिव राइट नाउ। आपके जो डिसीजंस हैं इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इंट्यूशन बेस्ड है या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेस्ड है। कि आप सोचो ओके, इंट्यूशन के हिसाब से मेरा इंट्यूशन मुझे अभी शायद खुद पे फोकस करने के लिए बोल रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए बोल रहा है, अपने लेसन्स लर्न करने के लिए बोल रहा है, तो या फिर करियर पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा करियर पे फोकस दिख रहे हो। एट द सेम टाइम हाई प्रीस्टेस ये भी बता रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा लोगों को नहीं बता रहे हो शायद। सो जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, वो आप शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इट्स लाइक अ मिस्ट्री टू एवरीवन कि एक्चुअली आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। यू आर कीपिंग योर फीलिंग्स टू योर सेल्फ कैप्रिकॉन्स। एट द सेम टाइम चैरिट के साथ में 5 ऑफ कप्स आया, जो कि हमें ये बताता है कि आपने इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश की, बट आगे बढ़ते टाइम ही आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। इट्स लाइक यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स दिस कनेक्शन और यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, पर आप आगे बढ़े एंड ऑल यू सॉ इज़ डिसअपॉइंटमेंट्स। आपकी पर्सन की साइड से स्ट्रेंथ आया, हर्मिट आया। सो हर्मिट है यहाँ पे आपके। आप अगेन अपने पर्सन की इमोशंस को देखो। यहाँ पे ये अकेले बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ लेसन्स हैं जो इस पर्सन ने लर्न किए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन और सोल सर्चिंग का कार्ड है, जो ये अकेले बैठ के पर्सन कर रहा है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन के 2 टाइप के एटीट्यूड्स हैं। अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, 2 टाइप के एटीट्यूड्स हैं आपके पर्सन के। एक एटीट्यूड तो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हुई है उसको कैसे फेस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकता हूँ मैं या रह सकती हूँ। बट एट द सेम टाइम दूसरा फेस उनका ये है कि ये मतलब एक ऐसा फेस है जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं भी, बट दूसरा एक ऐसा फेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वनरेबल है, हार्ट ब्रोकन है और हर्ट है। तो दोनों टाइप के एटीट्यूड दिख रहे हैं। आप इस पर्सन से 2 टाइप के एटीट्यूड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ भी 2 टाइप के एटीट्यूड हो सकते हैं कि कभी ये पर्सन डाइजेस्ट कर रहा है जो भी कुछ हुआ है, कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, कभी ये प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स 2 टाइप से चल रही है। अभी यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द मैजिशियन की एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। लेट मी टेल यू कैप्रिकॉन्स, ये पर्सन मे बी आपसे बात नहीं हो रही है, मे बी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, मे बी आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या फिर मे बी बात हो रही है पर इतनी इमोशनल लेवल पे नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई किसी को इग्नोर कर रहा है और ये सब कर रहा है। तो अगर प्रैक्टिकल एक्शंस की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में रेजिस्टेंस है, या तो आपकी कनेक्शन की एनर्जी फील्ड में रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे मे बी आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, मे बी डायरेक्टली बातें नहीं हो रही है, या तो आपने डिसाइड किया है बात नहीं करेंगे, इस पर्सन ने डिसाइड किया है बात नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली बात नहीं हो रही है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है मैजिशियन ये बता रहे कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये पर्सन स्पिरिचुअल भी नहीं है, इसे मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता है, तो भी ये पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि मे बी ये पर्सन आपको इग्नोर करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कराए कि ठीक है मैं 10 दिन बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेट्स सी के कैप्रिकॉन्स क्या करते हैं। तो द मैजिशियन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होता है, और मैनिपुलेटिव हमेशा गलत सेंस में नहीं होता है। मैनिपुलेटिव मतलब कि वो एक सर्टन वे से बिहेव कर रहे हैं आपके सामने सो दैट सर्टन रिजल्ट्स उनको मिल सके, या फिर आपके सर्टन रिएक्शंस मिल सके। गेटिंग मी? तो इवन दो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, यहाँ पे द फूल है, 2 ऑफ कप्स है, द हायरोफेंट है,
और 7 ऑफ सॉर्ड्स है। अब ये अगेन क्लासिक एग्जाम, ये एक साइड नोट दे रही हूँ मैं जो सबके लिए सच नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा साइड नोट है जो मे बी 20% लोगों के लिए सच होगा। वो ये है कि ये कनेक्शन रखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कोई इशू है। जैसे व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मैरिड, मैरिज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ज़िंदगी भर का कमिटमेंट लेना, उस चीज़ में इस पर्सन को सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस नहीं मिल रही है एज इन कि मे बी ये करना नहीं चाहते, या फिर मे बी आउटसाइड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। बट एक चीज़ के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर है, वो है 2 ऑफ कप्स, कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते इवन दो चीज़ें आगे परमानेंट हो या नहीं हो। अब मैं आपको ये मैंने 20% लोगों के लिए बताया था कि कमिटमेंट को लेके रेजिस्टेंस है, चाहे ये खुद का रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका हो, चाहे आउटसाइड दुनिया का हो, कि मे बी आप शादी नहीं करना चाहते, मे बी दुनिया में सोसाइटी से कोई इश्यूज़ है, मे बी खुद के दिमाग में कुछ इश्यूज़ है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। बट दे आर श्योर कि ओके हम कनेक्टेड रह सकते हैं, रिलेशनशिप में एटलीस्ट रह सकते हैं। चलो ये 20% लोगों के लिए था। बाकी लोगों के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे द फूल है और 2 ऑफ कप्स है। द फूल सबसे पहले तो 2 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप दोनों में वो बॉन्ड है, ये पर्सन वो बॉन्ड फील करता है आपके साथ। लव वाला बॉन्ड बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंपेनियनशिप वाला बॉन्ड बोल सकते हैं। जब भी 2 ऑफ कप्स आता है तो चाहे वो ये ना बताए कि बहुत ही गहरा प्यार है, चाहे और कुछ ना बताए, पर 2 ऑफ कप्स ही बताते हैं कि हम कंपेनियन हैं, हम सोलमेट्स हैं, और ऐसा इस पर्सन को लगता है फॉर श्योर। द फूल आपके साथ ये पर्सन फील करता है, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ में जो टाइम ये स्पेंड करते हैं वो सबसे ज़्यादा केयर फ्री टाइम होता है, रिगार्डलेस ऑफ अभी आप, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी कनेक्शन में चल रही है तो आपको ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं एक ओरिजिनल फीलिंग्स बता रही हूँ रिगार्डलेस ऑफ कि आपका कनेक्शन अभी कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पर्सन आपके लिए फील क्या करता है। तो यहाँ पे कंपेनियनशिप की फीलिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे द फूल है जो कि बताते हैं कि इस पर्सन को बहुत ही केयर फ्री लगता है आपके साथ में, बहुत ही लाइवली फील करता है पर्सन आपके साथ में। इनका इनर चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा अलाइव होता है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं ना जिनके साथ में वी कैन फूल अराउंड, हम जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, हमें मैच्योरिटी की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़े केयरलेस रह सकते हैं, हम थोड़ा फन लविंग रह सकते हैं। तो ये पर्सन फील करता है कि आपके साथ उस तरीके से रहना इन्हें पसंद है। दूसरी चीज़, इस पर्सन की ऐसी फीलिंग्स हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी वजह से या फिर आपकी हेल्प से इन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है और एक अच्छे इंसान बने हैं ये आपकी वजह से, या फिर किसी टाइप की पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ मिली है इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यू आर समवन जो चीज़ें कभी कभी छुपा के रखता है इनसे, यू आर समवन जो ओपन अप नहीं होता है, यू आर समवन जो सीक्रेट्स रखता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये सच भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। तो ये इस पर्सन की फीलिंग्स है। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, आपने इनसे कुछ बातें छुपाई हैं। इस कनेक्शन में 100% ऑथेंटिसिटी नहीं है, और 100% ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये इन अ गुड वे भी हो सकता है और इन अ बैड वे भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें एक दूसरे से नहीं शेयर की हैं मतलब कि इंटेंशन गलत ही होगा। सारी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं की है, मे बी चांस नहीं मिला, मे बी ये बातें शेयर करना आप दोनों के कनेक्शन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कोई ना कोई रीज़न की वजह से आप दोनों को एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन नहीं पता है कि आप दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, सो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स आया और यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट बताता है कि आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, मे बी कोई थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी फैमिली की वजह से, मे बी किसी और चीज़ की वजह से। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को आपने बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया है, या फिर आप श्योर हैं कि आप इस सिचुएशन को मैनेज कर लोगे, या फिर आप श्योर हो कि आप इसे हैंडल कर लोगे। स्ट्रेंथ बताता है कि स्ट्रॉन्ग विल है आपके अंदर कि आप गिव अप नहीं करोगे शायद से इस कनेक्शन को, या फिर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल है कि मैं चाहूँ तो कनेक्शन में ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर मैं करके रहूँगा। इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग वो दिख रहा है। आपको ऐसा भी लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका इस पर्सन के साथ में जो कोई और नहीं तोड़ सकता है।
अभी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ वांस है। 3 ऑफ कप्स यहाँ भी है, 3 ऑफ कप्स वहाँ भी है, क्वीन ऑफ वांस है यहाँ पे। गाइज अगेन जो साइड नोट मैंने यहाँ पे दिया था उससे रिलेटेड एक साइड नोट देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ में 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ में क्वीन ऑफ वांस आया था। आप लोग लास्ट टाइम मिले थे तो हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो जिससे ये पर्सन हर्ट हुआ हो, और मे बी आपका एटीट्यूड बहुत ही फ्लैम्बॉयंट रहा हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे हो। मे बी आपने किसी और के साथ में हैंग आउट किया, मे बी आप किसी सेम ऑफिस में हो, आप बाकी लोगों को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, इस पर्सन को कम अटेंशन दे रहे हो, इसीलिए पर्सन हर्ट फील कर रहा है। मे बी आपका फायरी नेचर इन्हें डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर साइन भी दिख रहा है इन सम केसेस। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो और सैजिटेरियस है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए? ओह देखो, यहाँ पे मैंने देखा था कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, तो 2 ऑफ कप्स आया था और हायरोफेंट आया था, और आपकी साइड से भी 2 ऑफ कप्स आया है और हायरोफेंट आया है। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल दिख रही है, 2 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, तो काफ़ी सिमिलर फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ कप्स मतलब आप भी सेम कंपेनियनशिप इस पर्सन के साथ फील करते हो। हायरोफेंट मतलब कि शायद दोनों की डिज़ायर है इस कनेक्शन को परमानेंट करने की। बट यहाँ पे ओके, तो आप फील करते हो 2 ऑफ कप्स, ये फील करते हैं 2 ऑफ कप्स, आप फील करते हो हायरोफेंट, ये फील करते हैं हायरोफेंट। मतलब दोनों की कंपेनियनशिप बहुत ही स्ट्रांग है, दोनों इस कनेक्शन को परमानेंट करना चाहते हैं, सोसाइटी का स्टैम्प लगवाना चाहते हैं अपने कनेक्शन पे। बट देन अगेन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग से कार्ड आते हैं, जो है 5 ऑफ वांस। पहले भी हमने 5 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, जो लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहा था। अभी 5 ऑफ वांस है, जिससे हमें दिख रहा है लोग आपस में लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद में आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, मतलब कि कुछ हुआ है, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लोगों के इंटरफेरेंस हुए हैं। उसके बाद आप इस कनेक्शन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर इस कनेक्शन में लॉस्ट फील कर रहे हो। इवन दो ये पर्सन आपके साथ, आप कंपेनियंस हो, आप पार्टनर्स हो, आप सोलमेट्स हो, आप दोनों इस कनेक्शन को परमानेंट करना चाहते थे, बट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट इस टाइम पे फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके। क्वीन ऑफ वांस, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांस यहाँ पे भी आई थी, क्वीन ऑफ वांस यहाँ पे भी आई है। स्ट्रॉन्ग पैशन दिख रहा है, और ये पैशन का एक्सचेंज आपके साथ में है, तो मतलब आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी पैशनेट हो, या फिर दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है। फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग हेट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस, ये सारी चीज़ें म्यूचुअल हैं आप दोनों के कनेक्शन में। 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। अगर आप दोनों की बात नहीं होती है तो ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का एनर्जी एक्सचेंज फिर से शुरू हो जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ से, छोटे छोटे स्टेप्स। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, तो अगेन एक साइड नोट दूंगी कि इफ़ यू आर समवन, अगर इस पर्सन की लाइफ में बाय चांस कोई और है तो दे आर सीकिंग यू बैक, ओके, दे आर सीकिंग यू बैक इन केस अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और है तो। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है पर्सन आपको। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपसे एनर्जी एक्सचेंज चाहते कि ओके हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो, हम बातें करना फिर से शुरू करें, मिलना फिर से शुरू करें, या फिर चीज़ें ठीक करें। आप में से कई सारे लोग होंगे, आपकी इस पर्सन से वैसे भी बातें होती होंगी या फिर आप रहते होंगे साथ में, बट रिगार्डलेस यू नो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, ये चीज़ें हैं थोड़ा आप दोनों के कनेक्शन में। ये पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पुराने आपके मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और क्या फील करता है पर्सन? आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। मैंने बोला ही था, स्पीकिंग ऑफ के बहुत ज़्यादा याद करता है, यहाँ पे कार्ड आया आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ये है कि ये हमेशा आपको याद करते हैं। लॉन्गिंगनेस मतलब किसी को मिलने की डिज़ायर, किसी को फ़ोन करने की इच्छा, किसी के साथ रहने की इच्छा, टाइम स्पेंड करने की इच्छा, तो ये लॉन्गिंगनेस है। लॉन्गिंगनेस होती है ना एक आई डोंट नो कि इसका, आई एम सॉरी मेरी चेयर आज बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। लॉन्गिंगनेस मतलब कि समझ गए ना आप, तो ये काफ़ी डे ड्रीम भी कर रहे हैं अभी आपके बारे में, तो बहुत ही डे ड्रीमिंग दीक्षा आपके बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर,
मैं और सिचुएशन से भागना नहीं चाहता या भागना नहीं चाहती, मैं तुमसे भागना नहीं चाहता या तुमसे भागना नहीं चाहती, मैं भाग भाग के थक गया हूँ या मैं भाग भाग के थक गई हूँ। तो ये किस चीज़ से भाग रहे हैं? मे बी पास्ट में ये किसी सिचुएशन को हैंडल करने से भाग रहे थे, मे बी पास्ट में ये आपको अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, मे बी यू नो मतलब कि यहाँ पे जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है आपकी कनेक्शन में, उससे पर्सन तंग आ चुका है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी मतलब कभी ठीक चल रहा है, कभी ठीक नहीं चल रहा है, कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है। तो दिस पर्सन इज़ फेड अप ऑफ दिस। एंड एक और चीज़ ये कार्ड ये बताता है, जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सच होगी, वो ये है कि अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है फॉर एनी रीज़न, मे बी आपने इस पर्सन को हर्ट कर दिया और तो ये पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इट्स लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इवन दो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है मे बी, बट ये अब आपको इग्नोर करके भी थक गया है। मे बी ये पर्सन आपको उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। तो एक ये भी मीनिंग है इस कार्ड का कि मैं तुमसे भाग भाग के थक गया हूँ। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स मिस्टेक्स। काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता या सुधार पाती। ओके तो कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ छोटी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं कि काश मैंने ऐसा उस टाइम पे रिएक्ट कर दिया होता, काश मैंने सिचुएशन को हैंडल कर दिया होता। या फिर कोई बड़ी मिस्टेक्स भी हो सकती है कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, वैलिडेशन नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। तो ये भी एक यहाँ पे चीज़ हो सकती है। सेबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है ये उसे ख़राब कर देते हैं, मतलब कि सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। गिल्ट इस चीज़ का है कि मैं बेटर कर सकता था, कर सकती थी। गिल्ट इस चीज़ का है कि मैं सिचुएशन को सुधार सकती थी बट मैंने नहीं सुधारा। तो इस टाइप का गिल्ट कुछ आपके पर्सन कैरी करके चल रहे हैं और इनको लगता है कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, जब भी कोई अच्छा पर्सन आता है तो मैं उसे ख़राब कर देता हूँ या ख़राब कर देती हूँ। तो ये एक सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है इनकी लाइफ में। जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तो ये उसे ख़राब कर देते हैं। दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू चाइल्डहुड। अक्सर जो लोग चाइल्डहुड ट्रॉमास वाले लोग रहते हैं, जो हम में से शायद 70% लोग होंगे, तो अक्सर जब कोई अच्छी चीज़ हो रही होती तो हम खुद ही उसको सेबोटाज कर देते हैं। तो ये वो दिख रहा है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। सो यहाँ पे पर्सन ये सोच रहा है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी लग रही है या फिर तुम्हारे बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट लग रही है, विच इज़ सो रोमांटिक। आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। नेग्लेक्टेड, इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है जो इन्हें नहीं करना था। इस पर्सन को लगता है शायद इन्होंने आपको हल्के में लिया है जो इन्हें नहीं लेना था। सो अगेन इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने ये फेल हो गए आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने में जो आपको चाहिए थी। ये फेल हो गए आपको वो देने में जो चीज़ इन्हें आपको देनी चाहिए थी। ये फेल हो गए सिचुएशन को वैसे हैंडल करने में जैसा इन्हें हैंडल करना था। तो अगेन यहाँ पे इस पर्सन के आसपास काफ़ी ज़्यादा गिल्ट दिख रहा है। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हम दोनों, हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मे बी हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मे बी हमारी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसीलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मे बी आपका सोचने का तरीका अलग है, वैल्यूज़ अलग है, कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है। तो इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि और ज़्यादा इश्यूज़ हैं। फिशिंग फॉर कमेंट्स, ओके यहाँ पे फिशिंग फॉर कमेंट्स, आपको ऐसा लगता है कि पर्सन आपको कई बार जानबूझ के ट्रिगर करता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को पता है कि मुझे क्या नहीं पसंद है, फिर भी बार बार ये पर्सन वो करता है। तो आप शायद ऐसा फील करें कि ये कुछ ना कुछ रिएक्शंस हमेशा आपसे निकलवाने की कोशिश करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आपको इस पर्सन को कुछ आंसर्स देने हो, आंसर्स लेने की कोशिश कर रहा है। स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड,
क्या आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, मे बी आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, मे बी आप इस पर्सन के लिए ऑब्सेस हो रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करो कि ये पर्सन कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं कर रहा है। तो मे बी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो और पूरे टाइम आप बहुत सारा टाइम इसमें बिताते हो ये जानने में कि पर्सन कर क्या रहा है। फिशिंग फॉर कमेंट्स ये भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि पर्सन आगे कुछ बोले आपसे, फिर आप आगे कुछ करो, यू नो। प्लेड आउट, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको प्ले किया है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको घुमाया है। अनइंटरेस्टेड, यहाँ पे देयर इज़ हाई चांस कि आप इस पर्सन में आजकल कम इंटरेस्ट ले रहे हो फॉर द ऑब्वियस रीजंस, जो भी कुछ कनेक्शन में हुआ है उसके कारण। तो आई थिंक कि अभी आप थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हो इस पर्सन में, आपका इंटरेस्ट फेड हो रहा है इस पर्सन से। रोमांटिक लव अफेयर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, मे बी डाउट कर रहे हो आप इस पर्सन पे। वॉन्ट्स यू बैक, आप इस पर्सन को वापस चाहते हो डीप डाउन, मे बी कॉन्शियस सबकॉन्शियस में कि पर्सन वापस आ जाए। बैंकरप्ट, आपको लगता है इस पर्सन ने आपको पूरा ड्रेन कर दिया है, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको पूरा एग्जॉस्ट कर दिया है, आपको खाली कर दिया है एकदम। खाली करना क्या होता है, खाली करना मतलब मे बी इमोशनली खाली कर दिया हो कि आप इतने यहाँ पे इमोशनली इन्वेस्टेड थे कि अब आपके पास इमोशंस देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मे बी आप इतने रोए हो कि आपके यू हैव ऑलरेडी क्राइड इनफ कि अब आपको रोना भी नहीं आता। तो इस टाइप से कुछ आपकी एनर्जीज दिख रही है। शाइन योर लाइट इरिटेट्स द डीमन, यहाँ पे ना बहुत ही एक जेलेसी फैक्टर भी दिख रहा है। सी रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी स्टोरीज क्या है, यहाँ पे एक जेलेसी फैक्टर है। जेलेसी फैक्टर ऐसा है कि आप इस पर्सन को कुछ करते हुए देख रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, ये पर्सन कुछ कर रहा है, ये पर्सन आपको कुछ करते हुए दिख रहा है, इस पर्सन को बुरा लग रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव दिख रहे हो। नो मैटर आप दोनों का कनेक्शन कहाँ स्टैंड कर रहा है, पॉजिटिवनेस दोनों की साइड से है। तो इवन दो आप बात कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपकी साइड से भी पॉजिटिवनेस दिख रही है। और क्या फील कर रहे हो आपके कैप्रिकॉर्न्स इस पर्सन के लिए। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, तो ये तो आप दोनों ने किया है मेरे ख्याल से। एक टाइम पे ये पर्सन आपसे भागा है, एक टाइम पे आप इससे भागे हैं, और आप भी भागे हैं। मतलब देखो यहाँ पे है ना मेल और फीमेल भी दिख रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ कौन आप में से मेल है कौन फीमेल है। यहाँ पे ये मेल है जो भाग रहा है, यहाँ पे ये फीमेल है जो भाग रही है। सो एक सिचुएशन, एक पॉइंट ऐसा आया है, या फिर कभी आप भागे हो, कभी ये पर्सन भागा है, कभी आपने सिचुएशन से भागा, कभी इस पर्सन ने भागा, कभी इस पर्सन से हैंडल नहीं हुआ, कभी आपसे हैंडल नहीं हुआ, कभी ये आपकी तरफ इंक्लाइंड है, कभी आप इनकी तरफ इंक्लाइंड हो, कभी ये इग्नोर कर रहा है, कभी आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये सारी थोड़ी सी मेस्ड अप कंडीशंस हैं यहाँ पे। ये पर्सन अभी आपसे थोड़ा सा डरा हुआ है आपके रिएक्शन से, मे बी डरा हुआ है आपके गुस्से से। मतलब बहुत ही इंटिमिडेटेड ये पर्सन आपसे फील कर रहा है। इसको लगता है कि ओ माय गॉड, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कैप्रिकॉन्स क्या रिएक्ट करेंगे, कैप्रिकॉन्स को मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा या तो ये डर है किसी चीज़ का, डर में भी हो सकता है फैमिली का, कि अगर मैं इस कनेक्शन में रहा या रही तो मेरी फैमिली मेरे को बॉदर करेगी। तो किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की परेशानी है, किसी चीज़ की टेंशन है। क्रीपिंग, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, स्टॉकिंग का आपकी साइड से भी देखा था, ये भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। खैर ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बैड हैबिट्स, ये पर्सन अभी किसी चीज़ से एडिक्टेड है, मे बी अल्कोहल से एडिक्टेड है, मे बी किसी भी चीज़ से हो सकता है। बट स्पेशली जब आप दोनों के कनेक्शन में इश्यूज आए हैं तब ये पर्सन थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ चला गया हो, चाहे वो एडिक्शन दिन भर फ़ोन चलाना हो या फिर कोई इंटेंस एडिक्शन हो जैसे अल्कोहल या फिर निकोटीन या फिर समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे कुछ ये पर्सन थोड़ा सा डार्क साइड पे जा रहा है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, आप इस पर्सन से कुछ बोलना चाहते हैं, मे बी बातें करना चाहते हैं, कुछ ऑनेस्टली बताना चाहते हैं। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, आपको भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि आप इस यहाँ पे रिवील है और डिसऑनेस्टी है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि
इस कनेक्शन में डिसऑनेस्टी है, इस कनेक्शन में ओपन नहीं है दोनों लोग। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ओपन रहना चाहिए था, मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। शायद आपने इस पर्सन से कोई झूठ बोले या फिर इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करी। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपकी एनर्जी में कि आप ऐसे सोच रहे हो कि जैसे मैंने सोचा था कि चीज़ें चलेंगी इस कनेक्शन में, वैसी बिल्कुल नहीं चली हैं, कुछ अलग ही हो गया है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये इस कनेक्शन में मेरा इस पर्सन के साथ ये हुआ। काफ़ी कुछ चीज़ें इस कनेक्शन में ऐसी हुई है कैप्रिकॉर्न्स जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है। थीफ का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब कि आपने यहाँ पे आपकी साइड से भी दिख रहा था कि इस पर्सन ने आपको ड्रेन किया। यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि आपने इनसे कुछ ले लिया है, या तो इनका टाइम लिया है, या तो फाइनेंशियली कुछ ऐसा है, या तो अगेन इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आपने इमोशनली इस पर्सन को ड्रेन कर लिया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले मेरी लाइफ अच्छी थी, बट अभी जब से कॉम्प्लिकेशंस आए हैं तो मेरी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और मे भी शायद उस चीज़ के लिए ये आपको ब्लेम करते हो, बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट एनर्जी है। आई एम हैप्पी अबाउट दिस लाइट एनर्जी। शायद हमने पहले भी देखी थी ये एनर्जी हर्मिट से, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहा है, ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, आगे क्या करना है, कैसा क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद में है डिविनेशन अब्यूज़र। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न के पर्सन भी हैं जो यहाँ पे आए हैं और जो इस साइड पे बिलोंग करते हैं। डिविनेशन अब्यूज़र एंड रिफ्लेक्टिंग। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, एकदम ऑब्सेसिव होके टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, स्पेशली लव लाइफ के लिए टैरो रीडिंग देख रहे हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। सी, मैं ही बोल रही हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, पर मैं बोल रही हूँ अगर आप ऑब्सेसिवली फीलिंग्स पे वीडियो देख रहे हो, लव रीडिंग पे वीडियो देख रहे हो, तो यू नीड टू स्टॉप एट सम पॉइंट। ग्रुपी। ओके, सो इस साइड जो पर्सन है, मतलब आपके पर्सन मेरे लिए ग्रुपी, ये बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुशी ढूंढने में किसी फ्रेंड सर्कल में, कोशिश कर रहे हैं अपना दिमाग इस कनेक्शन से हटाने के लिए। आई एम अफ्रेड टू लेट टू टेक एक्शन। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही देर हो चुकी है चीज़ों को ठीक होने के लिए। इट्स टू लेट, सीक्रेट्स अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई नहीं है इस पर्सन को। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिया। तो अगेन नॉस्टैल्जिक। तो अगेन क्या दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। देखो यहाँ पे दिन में पर्सन पार्टी कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में, रात में आपके बारे में सोच रहा है, मतलब खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके बारे में सोच रहा है, डे ड्रीम कर रहा है। मन है आपकी कनेक्शन की एनर्जी को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, फिर ये देखेंगे, पहले तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं आपके कनेक्शन की एनर्जीज में, थोड़ा टैप इन करते हैं। वैसे मेरा प्लान नहीं था ये करने का, बट अभी आई एम अ लॉट क्यूरियस। एट ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स, द स्टार, 10, ओ माई गॉड, काफ़ी एक्सट्रीम कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, गिव अस डिटेल, 6 ऑफ पेंटिकल। फ्यूचर तो मुझे सॉर्टेड दिख रहा है यहाँ पे, फ्यूचर मुझे अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। पास्ट में क्या दिख रहा है? पास्ट में कोई एक इंसिडेंस हुआ जिसने इस 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स इस पर्सन की साइड से भी आया था, आपकी साइड से भी आई थिंक आया था। 8 ऑफ कप्स, पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने एक धक्का मारा इस कनेक्शन पे, एक इस कनेक्शन की एस्टैब्लिशमेंट को ब्रेक किया, यू नो, कोई ऐसा पुश एकदम। 8 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद में द स्टार है, बट एट द सेम टाइम पास्ट में इस डिसअपॉइंटमेंट को हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हुई है। तो इवन दो डिसअपॉइंटमेंट थे इस कनेक्शन में, बट आपका कनेक्शन फिर एक लेवल पे हील भी हुआ है। तो पास्ट में प्रॉब्लम्स आई, पास्ट में हीलिंग भी दिख रही है, बट प्रेजेंट में फिर यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, अ पेनफुल एंडिंग या फिर पेन दिख रहा है इस कनेक्शन के अराउंड। 9 ऑफ कप्स दिख रहा है, बट जो डिज़ायर है दोनों साइड से कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिज़ायर्स है, उसकी वजह से आज भी आप ये जो पॉजिटिव चीज़ें दोनों साइड से जो भी देखी, थोड़ी देखी ज़्यादा देखी,
जो पॉजिटिविटी है वो इस इवन दो कुछ पेनफुल हुआ, एंडिंग हुई, फिर भी 9 ऑफ कप्स की पॉजिटिविटी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है थोड़ा सा। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स प्रेजेंट में आया है आपकी लव की एनर्जी में, जहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया है, झूठे प्रोमिसेस किया है और वो प्रोमिसेस कंप्लीट नहीं किए, इसीलिए इस कनेक्शन में पेन है। फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है। इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन के कारण आपका कनेक्शन ट्रैक पे आ सकता है। मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इसीलिए एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है इस कनेक्शन में। द हाई प्रीस्टेस ये बता रही है कि फ्यूचर में यहाँ पे चांसेस है हीलिंग के। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, क्योंकि इमोशंस हैं, इमोशंस की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से और हीलिंग की वजह से कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहे हो, फ्यूचर में एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे द लवर्स हैं, मतलब कि बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फ्यूचर में टूटा नहीं है। अब देखो आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे हो अब देखो आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैम हमें नहीं जाना इस पर्सन के साथ में, रिकन्सिलेशन नहीं चाहिए, तो इट्स ओके। यूनिवर्स आपको पुश नहीं करेगा, ये बस मैक्सिमम लोगों की एनर्जी है जो दिख रही है कि वापस से चीज़ें करेक्ट होते हुए दिख रही हैं यहाँ पे। और क्या कार्ड्स हैं आपकी लव लाइफ के? कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यू। अब देखो ये रिगार्डलेस ऑफ ये रीडिंग मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है? रीडिंग कुछ भी हो, ये आपकी लव लाइफ के मैसेजेस हैं। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है कि जिस तरीके से यूजुअली, और ये इस कनेक्शन में भी हो सकता है, जिस तरीके से यूजुअली आप अपने सोलमेट को पिक्चर करते थे, आपका सोलमेट उससे थोड़ा अलग है। और अलग इन अ बैड सेंस नहीं है। जैसे आप हमेशा सोचते हो कि मैं किसी भी नर्ड को डेट नहीं करती, आई डोंट लाइक नर्ड्स, बट मे बी आपका सोलमेट एक नर्ड हो, विच डजेंट मीन कि ये कोई बुरी बात है, राइट? सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। बहुत सारे लोगों के लिए यही पर्सन आपका सोलमेट है। रिलीज़ योर एक्स, कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करना है। अगर ये एक्स है आपका तो इसको रिलीज़ करना है सो दैट आप अपने सोलमेट से मिल सको। यस यूनिवर्स, यस कन्फ्यूज अस, प्लीज़ कन्फ्यूज अस। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट। पहले क्या आया? रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ कर दो। यूनिवर्स का दूसरा मैसेज क्या है? जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज़ करोगे और हील करोगे, वैसे ही आपको आपका सोलमेट मिलेगा। What do you think about this? Worth waiting for। एक अच्छे प्यार का इंतज़ार करना, एक परफेक्ट कनेक्शन का के आने का इंतज़ार करने में कोई बुराई नहीं है। Got me? और क्या मैसेज है आपके लिए? मैं अगर है ना इन सारे कार्ड्स को देख के बोलूँ ना, तो ये डेक उन लोगों के लिए आई है जिन्हें पता है कि अब उन्हें एक्स से अपने मूव ऑन कर देना चाहिए। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने माइंड को ओपन रखो और एक्सप्लोर करो, अपने एक्स को रिलीज़ करो। आपका सोलमेट एग्जिस्ट करता है और उसका इंतज़ार करना वर्थ इट है। ओके, टू लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे फोकस करो, कम्युनिकेट क्लियरली, रिकवरी, अपॉर्चुनिटी। तो यार देखो, अभी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, चीज़ों को बेटर करने की। रिकवरी बता रही है कि एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लव लाइफ पे। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि इंट्यूशन की सुनो और अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखो। नो मैटर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, नो मैटर आप न्यू लव चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखो। मतलब अपने पर्सन को बताओ कि ये चीज़ मुझे बॉदर करती है, ये एक कंप्लीट नो है किसी भी कनेक्शन में। अगर आप मुझसे चीज़ें हाइड करके रखोगे तो आई एम सॉरी, ये वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करो, ट्रू रहो और ऑथेंटिक रहो। ऐसा कोई भी कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से छिपाई जा रही हो। ओ यहाँ पे है शिव जी की ब्लेसिंग। आप में से काफ़ी सारे लोग जो शिव जी में बिलीव करते हैं,
अभी यहाँ पे हैरी पॉटर का साइन है, या फिर आई थिंक ये पोलो टी शर्ट का साइन है, तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ साइन टू यू। मे बी आप पोलो टी शर्ट पहनते हो, मे बी आपकी पर्सन पहनते हैं, मे बी हैरी पॉटर के फ़ैन है। यहाँ पे आप दोनों में से कोई लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली सन ग्लासेस लगाते हैं, या तो आप ग्लासेस लगाते हो, लेंसेज ग्लासेस लगाते हो। यहाँ पे स्टॉकिंग है सोशल मीडिया की। आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। यहाँ पे चांसेस हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में, तो आप इस पर्सन से जल्दी मिलोगे। यहाँ पे केज है, केज से आपको फ्री होना है। अगर आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो तो आपको फ्री होना है। इट्स लाइक कि अगर आप अपनी लव लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो एंड यू थिंक कि अब आपका इस कनेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू के मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। यहाँ पे एरीज आए हैं, मेष राशि, और कौन से साइंस आए हैं यहाँ पे? कैप्रिकॉन्स, सैजिटेरियस, धनु राशि, कैंसर है यहाँ पे, कर्क राशि, लिब्रा है यहाँ पे, तुला राशि, वर्गो है यहाँ पे, कन्या राशि। एंड द लेटर्स वी हैव आर, लेटर्स आपको आपका नाम मिल सकता है, आपकी पर्सन का नाम मिल सकता है, सरनेम मिल सकते हैं, निक नेम्स मिल सकते हैं, फर्स्ट लेटर्स मिल सकते हैं। ये सारे ही एक फर्दर कन्फर्मेशन है कि रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए थे। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप कोई नाम बना रहे हो, एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हो। जैसे पिक्सी बना रहे हो और एक्स नहीं मिल रहा है, तो यू कैन जस्ट अज्यूम कि ये एक्स है। देन वी हैव द लेटर ए, पी, आर, ई। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रीडिंग अगर ज़्यादा लोगों ने देखी तो ही नेक्स्ट टाइम मैं रीडिंग बनाऊंगी, ओके, ये वाली। देन वी हैव जे, N, W, L, H, I, X, T, A, L and Y। तो ये सारे लेटर्स हैं कैप्रिकॉन्स। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।